हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेंज ऑफ अ फंक्शन का मीनिंग समझाया था। तो इस वीडियो में हम रेंज ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट कैसे होता है उनके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दैट। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक काम करते हैं, y को एफ एक्स मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसके हिसाब से वी कैन से डैट y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y। अच्छा, तो रेंज क्या होगी उसको समझने के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। हालांकि ये टेबल आपको उतारना नहीं है क्वेश्चन में, खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो मैं यहाँ x ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ y। अच्छा, अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो y क्या आएगा? जैसा कि हम जानते हैं y मॉडुलस ऑफ x है, तो y हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 0, डैट इज़ 0, है ना। ऐसे अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y भी 1 आएगा। x को 2 पुट करता हूँ तो y भी 2 आएगा। ऐसे ही अब मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लेकर देखता हूँ, -1 और -2। अगर मैं x को -1 पुट कर दूँ तो y क्या आएगा? y आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -1, और -1 का मॉडुलस 1 ही होता है। ऐसे अगर मैं x को -2 पुट करके देखता हूँ तो y 2 ही आएगा। तो रेंज क्या होती थी? वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ का सेट। तो ज़रा ऑब्ज़र्व करो कि हम x को जो मर्जी पुट करें y क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ ऑब्ज़र्व करें कि y 0 या 0 से ऊपर आएगा, y की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से हायर होगी। अब देख सकते हैं y की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि मॉडुलस के कारण नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से रेंज हो गई हमारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मैं इस चीज़ को उतार देता हूँ अगले पेज पर। आप इसे उतार लीजिए। So now I am erasing this all. So we observe that for all x belonging to R, value of y is greater than equal to 0. So range will be, तो इस केस में रेंज हो जाएगी 0 या 0 से हायर वैल्यूज़। अगर मैं इसे इंटरवल फॉर्म में उतारूँ तो ये ऐसे उतरेगा, 0 से इन्फिनिटी। 0 वाली साइड पे इंक्लूड का साइन, इन्फिनिटी वाली साइड पे एक्सक्लूड का साइन। तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे सेकंड पार्ट भी इसका शुरू करना है। सो आई एम इरेजिंग इट। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन मैं ले रहा हूँ वो ये है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। या फिर हम चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम y को एफ एक्स मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स। So now y can be written equal to minus modulus of x। तो इसको भी समझने के लिए हम वापस एक टेबल बना लेते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है।
तो मैं x को 0, 1, 2 एंड 3 और फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी लूँगा। आओ स्टार्ट करते हैं। x अगर 0 होगा तो y क्या आएगा? y आ जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ 0, तो माइनस मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 ही हो जाता है। ऐसे अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो हमारा आंसर होगा माइनस मॉडुलस 1, तो ये फाइनल आंसर -1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y क्या आएगा? माइनस मॉडुलस ऑफ 2, तो हमारा फाइनलाइज्ड आंसर हो जाएगा -2। आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस का साइन मॉडुलस के बाहर उतरा हुआ, उसके अंदर नहीं उतरा हुआ। ऐसे x को 3 पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ 3, तो ये फाइनलाइज्ड आंसर होगा -3। ऐसे अब मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखता हूँ। अगर मैं x को -1 पुट करता हूँ तो y आ जाएगा माइनस, फिर मॉडुलस का साइन, मॉडुलस के अंदर -1, तो इसका आंसर होगा, ये बाहर तो माइनस उतरा हुआ से उतार लिया। अच्छा, माइनस मॉडुलस ऑफ -1 होता है 1, तो यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x को -2 पुट करने पे आंसर आ जाएगा -2। ऐसे ही मॉडुलस को -3 पुट करने पे आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया। अब हम ज़रा y की वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, इससे हमें रेंज के बारे में काफ़ी पता चल जाएगा। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि y की वैल्यू 0 या उससे छोटी आ रही है, 0 या माइनस में आ रही हैं सारी वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ ही नहीं पा रही। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ माइनस के साइन के कारण है। यहाँ जो माइनस का साइन उतरा हुआ है, इसी वजह से जो fx की वैल्यूज़ हैं वो 0 या 0 से छोटी आ रही हैं, सारी माइनस में आ रही हैं वैल्यू। तो इस हिसाब से इसका रेंज होना चाहिए y लेस देन इक्वल टू 0 या उससे छोटी वैल्यूज़। तो मैं इसकी आंसरिंग अगले पेज पे उतार देता हूँ। सो नाउ आई एम इरेजिंग इट, आप इसे उतार लीजिए। अच्छा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो we observe that for all x belonging to R, we have y less than equal to 0. So we can say that range is equal to -infinity to 0. रेंज -इन्फिनिटी से 0 तक रहेगी, क्योंकि 0 या उससे छोटी वैल्यूज़ लेनी है। तो 0 वाली साइड पे इंक्लूड का साइन, -इन्फिनिटी की तरफ एक्सक्लूड का साइन। तो ये हमारा आंसर है। So this was the explanation. ऐसे एक पार्ट हो रहा है जो मैं बताना चाहूँगा। So I am erasing this. So our third part is fx। सॉरी, एक बार इसे मैं फिर से ठीक से उतार लेता हूँ, इसमें ठीक से उतर नहीं पाया। सॉरी, थर्ड पार्ट हमारा जो है fx इक्वल टू माइनस मॉडुलस x माइनस 3। तो इसमें मैं इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक जैसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इसको भी y अज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू fx। सो नाउ वी कैन राइट y इक्वल टू माइनस मॉडुलस x माइनस 3। तो यहाँ भी ऐसे ही है। here also for all
x बिलोंगिंग टू r, आप x को 0 उतारो, चाहे 1 2 3 4 5 उतारो, चाहे -1 -2 -3 -5 उतारो, तो फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x हम अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो y की वैल्यू 0 आएगी या नेगेटिव आएगी. That is totally same as second part which we have studied just now. ये बिल्कुल ही सेकंड पार्ट जैसा ही है. x की हर वैल्यू के लिए जो y का आंसर आएगा वो y 0 होगा या उससे छोटा होगा, वो क्योंकि आगे माइनस का है ना साइन, इसलिए. सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r we have y less than equal to 0. So that is why the range is equal to minus infinity to 0. 0 वाली साइड इंक्लूड का साइन और इन्फिनिटी की तरफ एक्सक्लूड का साइन. तो ये रेंज थी इस क्वेश्चन की. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. क्वेश्चंस अभी और भी हैं बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे. सो बाय.